Hey, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to the Civils Club. Right. So देखिए मेंस 365 is out, right? And अभी सोशल जस्टिस की 365 आई है, right? द मेंस के लिए, एंड इसको लेके बहुत सारे डाउट होते हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अ वेरी यू कैन से स्ट्रीट स्मार्ट मेथड जिसके थ्रू आप मेंस 365 को कवर कर सकते हैं, राइट. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव डाउट्स कि सर कैसे करना है, क्या करना है, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, राइट. ये सभी एस्पेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन दिस. तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ को समझिए. पहली बात यहाँ पे क्या है, दो टाइप के लोग हैं, राइट, जो मेंस 365 यहाँ पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज़ द पीपल हु आर राइटिंग द 2023 का मेंस, राइट. ये लोग जो हैं, राइट, उनको मेंस 365 पढ़नी है. एंड एज वेल एज जो उसके बाद का मेंस जो दे रहे हैं 24 25, राइट, तो उनके लिए भी 365 इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंड कैसे दोनों की अप्रोच में चेंज होगा ये हम यहाँ बात करेंगे. तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द पीपल हु आर गिविंग, ठीक है, द मेंस यू कैन से अभी जो और 70 डेज में होने वाला है, ठीक है. तो वो कैसे यहाँ पे करें. तो उनको देखिए, कभी भी याद रखिए ये कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, ठीक है. फॉर द पीपल हु आर गिविंग दिस राइट नाउ, अभी वाला मेंस कवर टू कवर अगर आपने ये पढ़ने लगे तो मेरे भाई 86 पेज की ये है, उसके बाद और आएंगी अभी बहुत सारा, ठीक है. एंड देन आप यहाँ फंस जाओगे. तो सबसे पहली बात आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे कंटेंट में जाना है, राइट. एंड कंटेंट में जाके आपको कंटेंट को पहले देखना है, उन सभी टॉपिक्स को एक बार रीड करना है. तो अगर मैं सिंपली रीड करूँ तो वुमेन इन वर्क फोर्स, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, वुमेन इन स्टेम, केयर इकोनॉमी, राइट. एंड अब यहाँ पे आप ये रियलाइज़ करोगे कि बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछो, राइट, मैं अभी मेंस लिख रहा हूँ, तो आई विल नॉट रीड यहाँ पे द वुमेन इन वर्क फोर्स वाला. क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पढ़ चुका हूँ मैं. आई वोंट रीड, ठीक है. बट येस, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इज समथिंग आई हैव नॉट यू कैन से हर्ड ऑफ, राइट. ये मैंने नहीं सुना है. तो डेफिनेटली मैं परमानेंट कमीशन इन वुमेन को मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा क्या है, कैसा है, ठीक है. हालांकि दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू आर्मी, ठीक है, और ये भी आया, बट स्टिल दिस इज़ अ टॉपिक विच आई वुड लाइक टू क्विकली रिवाइज, ठीक है. तो मैं परमानेंट कमीशन वाला पूछ सकता है क्योंकि यूपीएससी, ठीक है, मैं ये वाला आर्टिकल को यहाँ डेफिनेटली पढ़ूंगा. सेम चीज़ यहाँ पे वुमेन इन स्टेम है, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स केयर इकोनॉमी. तो यहाँ पे क्या है, वुमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर वगैरह. अब ये सब चीज़ें मैं PSIR वगैरह, ठीक है. अब सेम वे यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन लेजिस्लेचर वगैरह, अब ये काफ़ी बार पॉलिटी वगैरह में पढ़ते हैं, तो ये मैं ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, ठीक है. मैरिज एज फॉर वुमेन, सरोगेसी वगैरह, इन सब पे काफ़ी मतलब कंटेंट है आपके पास, तो आप ये यहाँ पे नहीं करेंगे. तो आपको क्या करना है, वो चीज़ें ज़्यादा देखनी है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिजीनियस पीपल है. अब इंडिजीनियस पीपल पे जनरली ये नहीं यू कैन से हम पढ़ते हैं, ठीक है. तो इंडिजीनियस पीपल को डेफिनेटली आप यू कैन गो एंड रीड दिस आर्टिकल. एंड इंडिजीनियस पीपल ट्राइबल पे इस साल 22 के मेंस में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है. तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, ये चीज़ आप यहाँ पे पहली बात कौन से आर्टिकल को कवर टू कवर पढ़ना है ऐसे पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट आपको एक और स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच अपनानी है. वो ये है कि ये सभी आर्टिकल्स को पढ़ना तो है, ठीक है, बट जो आर्टिकल में क्या है, जो आर्टिकल में आप सपोज करो हम स्किप करने वाले थे कंप्लीटली. फॉर एग्जांपल अभी अभी यही वाला देख लो, सपोज करो ये है, सपोज करो केयर इकोनॉमी है, ठीक है. तो इनका क्या पढ़ लेना है, इनका आपको ये न्यूज़ वाला एस्पेक्ट पढ़ लेना है कि यूनियन मिनिस्टर ने अभी ऐसा ऐसा बोला है, सिग्निफिकेंस ऑफ ये केयर इकोनॉमी एंड दिस हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट 30 मिलियन 300 मिलियन एडिशनल जॉब, 80% वुमेन. बस ये चीज़ आप क्या है जल्दी से देख लो, ठीक है. क्यों? क्योंकि देखो जब ये देख लोगे ना, रिसेंट कुछ न्यूज़ आया है, तो कभी कभी क्या होता है कुछ आर्टिकल्स या कुछ क्वेश्चंस में ना स्टार्टिंग करने में बहुत ईजी हो जाता है. फॉर एग्जांपल सरपंच पति वाला है, तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की अभी रिपोर्ट है ऑन द पंचायती राज एंड इट हैज़ रिकमेंडेड फॉर एम्पावरिंग द सेलेक्टेड वुमेन टू रिमूव सरपंच पतिस, ठीक है. तो देखो, तो रिसेंटली आप ये कोट कर सकते हो, दिस इज व्हाट इज द करंट अफेयर, जो आप क्या है मेंस में लिख सकते हो, ठीक है. तो सारे आर्टिकल्स में ना ये वाई इन न्यूज़ तो देते ही हैं, तो वाई इन न्यूज़ तो जल्दी से देख लो, ठीक है. अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो ट्रस्ट में ये 2 से 3 घंटे भी नहीं लगेंगे और आपकी एक क्या हो जाएगी, रीडिंग तो हो ही जाएगी, ठीक है. एक रीडिंग आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, कोई वो नहीं होगा. अब जैसे निर्भया फंड पे आया, निर्भया फंड सबको पता है, बट रिसेंटली इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट ओनली 70% ऑफ द निर्भया फंड वॉज यूटिलाइज सिंस 2012. नाउ दिस कैन बी यूटिलाइज वाइल राइटिंग एन आंसर, ठीक है. अब छोड़ो निर्भया फंड, बाकी मत देखो,
ठीक है, तो ये है। अब फिर से देखो, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल वॉज रिसेंटली यू कैन से इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, ठीक है, ये लिख दो, ये भी आ गया देखो, ठीक है। अब वो पूरा हिस्टोरिकल कॉलोनियल वोलोनियल वो सब छोड़ो, राइट, 23 वालों से बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यार देखो देन वो टाइम बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो देखो पूरा ही देते हैं, इनका तो काम है देना, ठीक है, राइट, बट हमें क्या पढ़ना है पता होना चाहिए। सेम वे देखो सरोगेसी पे आया तो कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ इवॉल्व ट्रिपल टेस्ट टू हेल्प अ कपल फेसिंग लीगल हर्डल्स टू हैव अ सरोगेट चाइल्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिपल टेस्ट वगैरह के बारे में बात कर लो तो कहीं मेंशन करने को आ जाए सरोगेसी का आर्टिकल है या कुछ आया तो ठीक है, एज हाई कोर्ट रिकमेंडेड देयर शुड बी अ ट्रिपल टेस्ट, खत्म, ट्रिपल टेस्ट लिख दो, हो गया, राइट। तो बस ये आपने ट्रिपल टेस्ट लिख दिया, जहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिखा वहीं क्या हुआ, योर आंसर इम्प्रूव्स बेटर देन दी अदर पीपल, ठीक है, ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो मेंस 365 इज़ वेरी इजी। मैं खुद पढ़ूंगा मेंस 365, राइट, एंड आई कैन ईजिली कवर दिस 86 पेज की बुक इन हार्डली 2 आवर्स, राइट, 1 से 2 घंटे, 2 घंटे में मैक्सिमम आप ये बुक को एक वन शॉट रीडिंग तो हो ही जाएगी, ठीक है, एक स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच के थ्रू, राइट, एंड अपनी प्रीवियस नॉलेज को कवर करके वो हम करेंगे, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि बाकी जो आर्टिकल्स हैं तो उनके आर्टिकल्स में क्या है, एक और स्ट्रीट स्मार्ट तरीका होता है, वो तरीका होता है पूरा आप सेंटेंस मत करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे सपोज करो यही वाला आया कि यहाँ पे एक ये ले लेते हैं जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो, जस्ट 1 सेकेंड, ऑल राइट, सपोज करो ये आया चैलेंजेस इन द यूटिलाइजेशन ऑफ निर्भया फंड, तो कुछ कुछ चैलेंज की बात कर रहा है, ठीक है। अब सीधा बस ये पढ़ो, इंटर मिनिस्ट्रियल कॉपरेशन, एब्सेंस ऑफ प्रपोजल फॉर ऑन वुमेन सेफ्टी, ठीक है, फ्रॉम इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, छोड़ो, रिड्यूस द लोकेशन, बस अब ये पूरा मत पढ़ो कि पूरा ये है, ठीक है, बस ज़्यादा है तो एग्जाम्पल संभल स्कीम, खत्म, लिमिटेशन इन डिज़ाइन, ठीक है, राइट, इन एडुकेट फंड, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बस। तो ये भी एक स्ट्रीट स्मार्ट तरीका होता है कि देखो इतना पूरा आपने ये था, बट यू जस्ट रेड द यू कैन से द इम्पॉर्टेंट वन जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेन 65 को कवर करना है, एंड इसमें याद रखना फर्स्ट टाइम में ही हाईलाइट कर लो। 23 वालों से बात कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि यू डोंट हैव टाइम अगेन टू राइट द नोट्स, टू राइट दिस डू, ठीक है। अब नोट्स नहीं बनाने भाई, 23 वालों को नोट्स बना रहे हो तो भाई यू आर गॉन, ठीक है, इम्पॉसिबल है आप ये कर पाओ, टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है, एंड प्लस वो नोट्स पता नहीं कब आप रिवाइज कर पाओ, यू नेवर नो। इसी में ही फट आप यहीं पे मार्क कर लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है, ये कर लो। फिर उसके बाद क्या, वापस आओ इंडेक्स पे। लास्ट मोमेंट के रिवीजन के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ पता होना चाहिए कि हमें कौन सा देखना है। सपोज करो यार अभी कल है GS1 का पेपर, ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है, राइट, और तुम आज रिवाइज कर रहे हो, आज आपको पूरा रिवाइज करना है। अब इसमें से व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको देखना ही देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे मैं साफ पढ़ने के बाद मुझे पता चल जाएगा कौन सा आर्टिकल भारी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मैं पूछूंगा तो मैं ये परमानेंट कमीशन वाला जरूर एक बार देखना चाहूँगा, तो मैं इसे हाईलाइट कर लूँगा, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद मैरिज, सरोगेसी, अबॉर्शन लॉ, ये सब मैं नहीं दूंगा, ये सब मुझे पता है, ठीक है, आई वॉन्ट रीड दिस, ठीक है, मतलब मैं इसको रिवाइज नहीं करूँगा। डी नोटिफाइड ट्राइब में डेफिनेटली देखना चाहूँगा, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है वो। इंडिजीनियस पीपल में दोबारा क्वेश्चन देखना चाहूँगा। PVTGs पे क्वेश्चन पूछ देगा तो मेरी मतलब समझो आई वुड बी अ लिटिल बिट यू कैन से अंडर कॉन्फिडेंट, वो रिवाइज करूँगा, ठीक है। बाकी इधर अगर आप देखोगे ऐसी सेम, तो यू विल रियलाइज कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे इनके पास अगर लेटर से 60-70 आर्टिकल जो भी इन्होंने दिए हैं, ठीक है, राइट, तो यू विल फाइंड हार्डली 4 से 5 ऐसे आर्टिकल होंगे जो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आप रिवाइज ऐसे कर रहे होगे, बस ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, बस ऐसे देख रहे होगे, एंड जो 4 से 5 जो आर्टिकल जो आपने करे हैं वो आप फिर से एक बार देख लोगे, एंड इन दैट वे यू कैन ईजिली रिवाइज द एंटायर मैगजीन, एंटायर मेंस 365 इन हार्डली 20 to 25 मिनट्स। बस यही करना है। दिस इज़ अ स्ट्रीट स्मार्ट वे टू कवर द मेंस 365 क्विकली, एंड दैट टू इन अ वेरी यू कैन से टाइम बाउंड एंड वेरी एफिशिएंट मैनर, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने 2023 वाले मेंस के बच्चों से, ठीक है, कैसे इसको कवर करना है। अब बात करते हैं फॉर द 2024 एंड उसके बाद जो भी लोग मेंस 365 को पढ़ लें उनको पढ़ना चाहिए डेफिनेटली, अगर मेंस देना है आगे, ठीक है। बट आपको क्या करना है, सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, टू डू, देन आई रिकमेंड यू दैट यू शुड मेक नोट्स आउट ऑफ देम। डेफिनेटली आपको यहाँ पे नोट्स बनाने चाहिए, बट अगेन नोट्स किस टाइप के बनाने हैं, नोट्स शुड बी बेसिकली बिल्ट अपॉन सम काइंड ऑफ डेटा, सम काइंड ऑफ फैक्ट्स, सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, सम काइंड ऑफ यू कैन से कुछ अच्छा एनालिसिस,
ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना चाहिए। एंड सिमिलरली नोट शुड बी मेड टॉपिक वाइज, यानी टॉपिक वाइज मतलब एक जैसे GS1 की कॉपी उसमें वुमेन के हो गया, फिर नेक्स्ट आपने चाइल्ड पे, ठीक है, 2 पेज छोड़ के चाइल्ड, देन उसके बाद आपका ट्रांसजेंडर, ठीक है, तो ये आपका स्कीम्स फॉर द वनरेबल सेक्शन में आएगा टॉपिक, ठीक है। तो वुमेन के आपने लिख दिया, फिर 1-2 पेज छोड़ दो, चाइल्ड लिख दिया, देन 1-2 पेज छोड़ दो, ट्रांसजेंडर लिख दिया, 1-2 पेज छोड़ दो। सो व्हेन टुमारो इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग तो क्या हो जाएगा, तो आप सिंपली उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। एंड यही मैंने भी मेंस के जो नोट्स बनाए थे आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी थोड़ा लेट हो रहा है बट उसमें भी आपको यही करना है, ठीक है। वो मैंने ऐसे ही बनाए हैं, सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाते चले, ठीक है, क्योंकि देखो ये तो पूरा देंगे ना, ठीक। एंड आपको यहाँ पे कॉल लेना है कि यार कौन सा मेरा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। और उसके भी जो नोट्स बनाए ना वो इसी टाइप से बनाए कि भाई वुमेन इन स्टेम के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो भाई पहली बात हमारे यहाँ कितना है कुछ डेटा पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या है कि भाई क्या क्या यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है वो बता दो, ठीक है, कुछ इनिशिएटिव्स है 2-3 स्कीम्स के नाम बता दो, एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो दिस इटसेल्फ इज़ नॉट एग्जैक्टली नोट मेकिंग, दिस इटसेल्फ इज़ माय डियर फ्रेंड्स आंसर राइटिंग, ठीक है। तो जो आपके नोट्स बनेंगे दोस्त वो बनेंगे आपके प्रॉपरली आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग फॉर्मेट में बनाने हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, सिंपल एज दैट। एंड इसको भी कैसे कवर करना है, सिंपली आप टाइम बना लो। मैं तो बताऊँ बेस्ट वे टू डू इज़ डिवाइडेड, 86 है एंड लेटर से आप कहते हो यार मैं एक दिन में यार 20 पन्ने में कर लूँगा, 15 से 20 पन्ने मुझे पढ़ने, तो 4 दिन में ख़त्म 86, 4 साढ़े 4 5 दिन में, एक दिन एक्स्ट्रा ले लो तो 5 दिन की किताब है, राइट। 5 दिन में आपने ये पढ़ दिया, तो दिस इज़ इट, आपने कर लिया, केयर इकोनॉमी वगैरह सब पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो ये आपको देखो करना है एंड देन यू विल फाइंड व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर वगैरह ये सब दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आप एक्स्ट्रा नोट्स मत बनाओ, तो इन्हीं नोट्स को आप दोबारा रिवाइज करो कि नहीं यार आई हैव रेड द वुमेन लेजिस्लेचर इन द रिजर्वेशन लेजिस्लेचर वगैरह में, तो मैं वहाँ से रिवाइज कर लूँगा, राइट। आई हैव रेड केयर इकोनॉमी, तो केयर इकोनॉमी में कोई आर्टिकल आया तो ठीक है उसको ऊपर से देख लूँगा, बट नोट्स मेरे वही है। सरपंच पति पे आया तो मैं सरपंच पति या कुछ आएगा, मतलब आप समझो, मतलब द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पंचायती राज वगैरह में आया तो मैं वहाँ से लिख दूँगा, राइट। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ 23 एज वेल एज 24 वालों को मेंस 365 को करनी है। एक बहुत ही स्मार्ट वे में अगर आप करो तो मेंस 365 इज़ डूएबल इन हार्डली 1 डे में आप एक आराम से कर सकते हो, ठीक है। 2 से 3 घंटे में अगर आप देखोगे ध्यान से, मैक्सिमम 2 ले लो, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है। बट ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ यू कैन से कहते हैं ना ओवर रेपिटेशन एंड ओवरलैपिंग। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है तो ऐसा कुछ नहीं है मेंस 365 में जो वो चीज़ वहाँ नहीं होगी, तो सिंपल क्या करो, तो सिंपल आप ना यहाँ न्यूज़ वाले आर्टिकल को देख लो कि यार मैंने कुछ मिस तो नहीं करा, ठीक है, बस सिंपल एज दैट। कोई यार कोई एक अब क्या होता है ना, जनरली एक बिल्स वाले आर्टिकल को भी मैं पढ़ता हूँ कि यार इस पर्टिकुलर बिल आया है तो उस बिल के कभी वो फीचर पूछ सकता है, क्योंकि बिल यार हम लोग नहीं पढ़ते, आप समझो, ठीक है, और मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ता, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये बिल वगैरह को जो आया है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज का कुछ बिल जो भी हम देख रहे थे, ठीक है, राइट, मैरिज अगेंस्ट द वो एज हुआ, अब ये बिल के फीचर फटाफट देख लो, क्योंकि वो पूछ सकता है क्रिटिकली एनालाइज द यू कैन से PCA में, ठीक है, पूछ लेगा क्रिटिकली एनालाइज, तो तुम क्या लिखोगे, तुम्हें फीचर ही नहीं पता। तो यहाँ पे क्या है की हाईलाइट्स फटाफट ना 2-3 आप 2-4 पॉइंट पढ़ लो, ठीक है, क्या बताता है डिफरेंट पर्सन, रिलीजन, लॉ, ये वो, तो ये मैं भी देख लूँगा, मतलब पॉइंट ये है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप आगे आंसर बना लोगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, आई होप दिस बिकम्स ईजी, ठीक है। बट यस मेंस 365 पढ़नी ज़रूर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यार इसमें आपको ना थोड़ा सा एक कंसोलिडेटेड मटेरियल मिल जाता है। प्री 365 मत पढ़ो, बट मेंस 365 ज़रूर पढ़ना, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड एनी डाउट्स वगैरह यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब, राइट, वहाँ पे मैं बहुत सारा नोट्स वगैरह और ये सब शेयर करता हूँ। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।